स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राहुल अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं। आज 29वां दिन उनका छत्तीसगढ़ में बीता, पर आज छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिसको साफ तौर पर एक लाइन में कहें तो ये कह सकते हैं कि राहुल देश की नब्ज और राजनीति की नब्ज जान चुके हैं, टटोल चुके हैं कि कौन सा वो मुद्दा है जो देश में काफी बड़ा है और उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। वो ये है युवाओं को लेकर के रोजगार का मुद्दा, और या फिर मैं ये साफ तौर पर कहूं अग्निवीर जैसी योजना जिसको लेकर के पिछले 1 साल से घमासान जारी है। कभी उसको लेकर के बातें चलती हैं कि कहीं ना कहीं वो काफी उपयोगी है, कभी विपक्ष की तरफ से ये बातें सामने आती है कि अग्निवीर योजना से युवाओं को बहुत नुकसान है, हमारी सेना को नुकसान है, हमारी तीनों सेना प्रभावित होंगी। दोनों तरफ की बातें चल रही है, पर आज मैं राहुल की यात्रा की बात करूं तो काफी महत्वपूर्ण चीजें उनकी यात्रा में हुई हैं जो मैं एक एक करके आपको बताने वाली हूं। पहली चीज, उन्होंने अग्निवीर जैसी योजना को लेकर के पूरी भीड़ के सामने जो बोला, पहली चीज जो उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर के कहा कि 1.5 लाख युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कौन है ये 1.5 लाख युवा? 1.5 लाख युवा वो है जिन्होंने अग्निवीर योजना आने से पहले अपनी तैयारी की थी और तैयारी के बाद उनका चयन भी हो चुका था। जो राहुल गांधी के भाषण के अनुसार मैं सारी चीजों को बता रही हूं कि उन युवाओं का चयन भी हो चुका था, और चयन होने के बाद अग्निवीर योजना आई और जो उनकी ज्वाइनिंग थी उसकी बहाली ही नहीं हो पाई, यानी कि ज्वाइनिंग अधर में रुक गई और 1.5 लाख युवा कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में आ गए। और उसी को लेकर के अब राहुल गांधी पूरी तरीके से वोकल हो गए हैं, क्योंकि वो 1.5 लाख युवा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाने तक की भी बात कह रहे हैं। सीधे कह रहे हैं कि हम अपने मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, और वही युवा राहुल गांधी से भी मिले हैं। राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की है और उस बीच में उन्होंने ये भी कहा है कि हम 1.5 लाख युवा है, कोई 1 नहीं, कोई 2 नहीं या 1000 नहीं, कम से कम 1.5 लाख युवा है जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी बेरोजगारी पर झारखंड में भी बोले, इससे पहले झारखंड में भी उन्होंने कहा, असम में भी कहा, बिहार में भी कहा, यानी कि जहां जहां से वो होकर के गुजर रहे हैं बेरोजगारी पर भी बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं योजना जैसे अग्निवीर योजना है उसको लेकर के भी बोल रहे हैं, कास्ट सेंसस पर भी बातचीत कर रहे हैं। पर आज की ये वीडियो काफी इसलिए ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि राहुल की यात्रा में एक मुद्दा काफी सर चढ़ करके आज बोला है, वो है अग्निवीर जैसा मुद्दा। उन्होंने सीधे इस मुद्दे को कॉर्पोरेट घरानों से भी कनेक्ट किया है। कैसे, वो भी बता देती हूं। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये कही कि जो झारखंड से भी वो कहते आ रहे हैं, उन्होंने झारखंड में भी इन बातों को, इन बयानों को दिया है, वो ये है कि गोली बनेगी अदानी के यहां से, राइफल बनेगी अदानी के यहां से, पर अदानी के यहां पर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने इस मामले पर अदानी को घेरा है। और आगे जो कहा वो काफी महत्वपूर्ण है कि जहां हमारे देश का पैसा जाना चाहिए हेलमेट के लिए, जैकेट के लिए, यानी कि सेना के हेलमेट के लिए, जैकेट के लिए, गोलियों के लिए, राइफल के लिए, वो पैसा जा रहा है अदानी के पास। ये झारखंड में भी बातें इस्तेमाल की थी और आज भी कुछ ऐसा ही उनका अवतार देखने के लिए छत्तीसगढ़ में मिला। साफ तौर पर कहा कि मैं 1.5 लाख युवाओं की ये जो अपील उन्होंने मुझसे की है उस आवाज को ऐसे ही उठाता रहूंगा और कैमरे के सामने सत्ता पक्ष से सवाल करता रहूंगा। ऐसा लग रहा है कि राहुल एक अलग ही अवतार में है, या फिर मैं ये कहूं कि एक अलग ही रूप में है जो कहीं ना कहीं आज तक पूरे देश ने नहीं देखा। कहते हैं कि युवा देश के रीढ़ की हड्डी होते हैं और उसी को लेकर के वो अब मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। कुछ बच्चे उनके पास बैठे थे, कुछ नौजवान भी उनके पास मौजूद थे। जब आज उन्होंने बातचीत कही तो उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे से बच्चे कम उम्र में ये सोचते हैं कि हम सेना में जाएंगे, हम भर्ती ज्वाइन करेंगे, हम कहीं ना कहीं सारी चीजों को पास करके हम बॉर्डर पर खड़े होंगे। पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अग्निवीर जैसी योजना इन तमाम युवा
युवाओं का मनोबल डाउन कर दी है, कम कर दी है। कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीजें ये भी निकली कि जिस तरीके से वो साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अग्निवीर योजना का कोई लाभ युवाओं को नहीं है, क्योंकि सरकार उनके बारे में सोच ही नहीं रही है। एक चीज जो काफी उस पर ध्यान केंद्रित करवाया उन्होंने, वो ये भी थी कि जब सोचिए कि अग्निवीर में कुछ युवाओं ने ज्वाइन भी कर लिया है, वो अग्निवीर योद्धा हैं और वो बॉर्डर पर खड़े हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर हो या चीन का बॉर्डर हो, वो वहां पर खड़े हैं और दुर्भाग्यवश वो शहीद हो जाते हैं, उस जगह शहीद हो जाते हैं, तो उनको शहीदों तक का भी दर्जा नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि जो बेसिक चीजें एक नौजवान के लिए होनी चाहिए या उस सैनिक के लिए होनी चाहिए जो बॉर्डर पर खड़ा है, उनको शहीदों तक का भी दर्जा नहीं मिलेगा। उसी को लेकर के उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी योजना लाई है जो युवाओं के फेवर में है ही नहीं। काफी सारी चीजें हैं जो वो तीखे स्वर में लगातार बोल रहे हैं। इससे पहले झारखंड में भी उन्होंने युवाओं को लेकर के आवाज उठाई, जो बेरोजगार युवा है या फिर जो कामगर है, अलग अलग उपक्रमों में जो सेमी गवर्नमेंट भी है, जो पूरा गवर्नमेंट के अधीन है, उनको लेकर के भी उन्होंने बोला। एचईसी जैसे बड़े उपक्रमों को की भी उन्होंने बात की कि भैया देखिए ये वो एचईसी है जो कहीं ना कहीं, मैंने भी इससे पहले आपको कई बार एग्जाम्पल दिया है कि वो एचईसी में भी लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। जिस एचईसी से अब चंद्रयान 3 के बड़े बड़े यंत्र की भी कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग हुई है, उस एचईसी में भी युवाओं को लेकर के या फिर उन तमाम लोग जो वहां पर रोजगार कर रहे थे, उनका भी भविष्य अधर में है। कोई बताता है कि हम छोटा मोटा ठेला लगा करके काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब युवाओं को लेकर के वो पूरी तरीके से तीखे स्वर में लगातार एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं। और जिस तरीके से कॉर्पोरेट घरानों को भी घेर रहे हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक खास बात मैं जो बताऊं, जो उन्होंने पहले भी बोला है अग्निवीर योजना को लेकर के या फिर युवाओं को लेकर के या देश को लेकर के, कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था चरमराने के कारण पैसा जा रहा है चीन, और चीन जाने के बाद चीन पैसा लगा रहा है सैनिकों पर, अपने सेना को मजबूत कर रहा है। और उनका कहना है, जो राहुल गांधी का बयान है, हम क्या कर रहे हैं, जो राहुल गांधी के बयान की ही मैं बात कर रही हूँ, उन्हीं के बयान के अधीन में ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ। उनका कहना है कि हमारे देश में वही पैसा जो हेलमेट, गोलियों और तमाम जैकेट और राइफल पर लगना चाहिए, वही पैसा इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि अदानी जैसे लोगों की जेब में जा रहा है। इस तरीके के तीखे स्वर वो लगातार दे रहे हैं, सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। अब आने वाले समय में राहुल के इन तमाम मुद्दों का फर्क संसद में कितना रहेगा और साथ ही साथ चुनाव में कितना रहेगा, साथ ही साथ युवाओं के अंदर क्या विचार बन रहे हैं राहुल को लेकर के, वो हम और आप तो नहीं जान सकते, पर जिस तरीके की वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि राहुल को 2 साल पहले इस अवतार में लोग नहीं देखते थे, पर वो जब निकले यात्रा लेकर के, एक अलग ही रूप पूरे देश ने भी देखा। कहीं ना कहीं उनको लेकर के ये बातें भी तेज हो गई कि भाई कहीं ना कहीं ज्यादा यात्रा नहीं चल पाएगी, और हम और आपने भी यही कयास लगाए थे। मैं अपनी बात करूं तो वाकई मुझे एक नेता की हैसियत से मैंने उन्हें देखा तो लगा कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीना कोई नेता कितना चल लेगा, पर हजारों किलोमीटर की यात्रा चलना, और उसके बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोबारा से चालू उन्होंने जो की है, और लगातार हर राज्य से होकर के गुजर रहे हैं। क्या है उनके मन में नहीं पता, पर यह तो तय है कि राहुल गांधी आने वाले समय में कुछ बड़ा करने वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक बड़े सिचुएशन को सामने लाने वाले। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।